सुशील भैया हमारी आवाज सुन रहे हो तो थोड़ी देर के लिए दरबार में आ जाएं, क्योंकि आवश्यकता है मंच पर। आप शीघ्र आ जाएं। सत्य है, वो इसलिए मैंने निवेदन कर दिया है आदरणीय पांडे जी से, क्योंकि ये अपने घर का कार्यक्रम है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमको दो चार पंक्तियाँ दादा के इस मंच पे गाने का मौका मिले, और अगर हम उनको यहाँ से भी या तो उत्साहित कर दें तो क्या सोच करके लौटेंगे, ये सोच करके मैं डगमगा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं उनको दो दो पंक्तियाँ बोलने का मौका मिल जाए। तो आदरणीय हमारे शंभू भैया हलचल जी के बाद मैं आगाह कर रहा हूँ आदरणीय महेंद्र भैया कीर्तनकार लखनऊ से। महेंद्र क्यों पांडे जी, कुलदीप जी, महेंद्र भैया पांडे के शुक्ला जी, पांडे महेंद्र पांडे जी। मैं इनके बाद आपसे आग्रह करता हूँ कि आप तैयार रहें और बिल्कुल संक्षेप में हम केवल एक एक चावल देख करके धन्यवाद। आइए, सत्यता तो ये है, बड़े भैया ने एक बहुत बढ़िया बात कही, जहाँ सम्माननीय परम श्रद्धेय दादा श्री शिवपूजन पांडे जी, दादा श्री सीताराम पांडे जी और सम्माननीय दादा श्री राजकमल खुरपेची जी अपनी प्रस्तुति दे चुके हों, वहाँ हम लोगों को कोई काम नहीं है, जबरदस्ती खड़े हैं सब लोग। लेकिन फिर भी आइए कुछ श्रद्धा सुमन दादा के श्री चरणों में समर्पित हैं। आज जो भी हम लोग हैं और जो जिस स्थिति में हैं वो सब हमारे दादा की देन है। कारण ये है, हमारे गुरु सम्माननीय राकेश कुमार पांडे और पप्पू आवारा जी और दादा के शिष्य थे, दादा के शिष्य हैं और हम उनके शिष्य हैं। आज ये हमको सौभाग्य मिला है। आइए चंद पंक्तियां प्रस्तुत हैं, तमाम भूमिका में न जाते हुए चल रहा हूं। हो मिलने का डर नहीं होता, महती डाल पर विष का असर नहीं होता और फूल को खाक में मिलने का डर नहीं होता। जिधर जाएगा उधर रोशनी ही बिखेरेगा, किसी चिराग का कोई भी घर नहीं होता। आइए, हमारे सभी भाई बैठे हुए हैं, कुछ पंक्तियां श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित हैं, सुनिएगा। कहना है, राहुल भैया, कुछ कीर्तनकारों को तो सौभाग्य ही नहीं मिला कि उनके सामने खड़े हो सके। सही मान लीजिए, कीर्तन तो गा रहे हैं लेकिन उनका इतना अच्छा भाग्य नहीं था कि दादा के समक्ष कुछ प्रस्तुत कर सके। लेकिन दो कार्यक्रम हमारे हुए, आप थे उन कार्यक्रमों में, और वाकई सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं
वो जब याद आए बहुत याद आए। जब याद आए बहुत याद आए। छोड़ धरा धाम व्योम ओम में समाए। छोड़ धरा धाम व्योम ओम में समाए। वो जब याद आए बहुत याद आए। अरे डगमगा सकीना। आदरणीय क्रांति जी जरा सुनिएगा, बहुत बढ़िया पंक्ति हुई है। शंभू हलचल कुछ प्रयास कर रहा है कि डगमगा सकीना वो लाट थे वो। डगमगा सकीना वो लाट थे वो। अरे कीर्तन के असली सम्राट थे। कीर्तन के असली सम्राट थे। आज लोगों के सामने लिख दिया जाता है कीर्तन सम्राट नहीं। वो कीर्तन सम्राट नहीं है। कहना बड़ा कि डगमगा सकीना वो लाट थे वो। और बड़े भाई सम्माननीय परम श्रद्धे परम पूज्य परम आदरणीय श्री देवेंद्र तिवारी जी सुन रहे हो तो सुनिएगा जरा इस टुकड़े को। प्रयास कर रहा है शंभू हलचल। और ये एक बहुमूल्य आशीर्वाद आदरणीय सम्माननीय कीर्तन दुनिया की एक सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय श्री क्रांतिमाला जी। और विश्वास रखिए शायद उम्र हमारी आपके बराबर होगी, लेकिन मैं कीर्तन में आपसे बहुत जूनियर हूं। और आपने जो ऊर्जा कीर्तन को दी है, महिला मंडलों में अभी ऐसी ऊर्जा कम पाई जा रही है। मैं आपको साधुवाद दे रहा हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आपने जो शिष्यत्व धर्म का निर्वहन किया है उसके लिए कोटि कोटि वंदन है, आपको नमन है। वाकई इस आयोजन की तलाश में थे हम लोग कि ऐसा आयोजन होना चाहिए और इस आयोजन को आपने रखा है। भगवान भोलेनाथ से आपके लिए बहुत मंगल कामनाएं हैं। और ये परम आदरणीय सम्माननीय माननीय आदरणीय माता जी की ओर से ये अमूल्य आशीर्वाद आया है। श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। सुनिएगा कहना है। और ये हमारे छोटे भाई मुकेश मृदुल जी कीर्तन दुनिया के एक बहुत ही सुरीले फनकार। यहां तक कहना कम होगा कि स्वरों पर बहुत अच्छी आपकी पकड़ है। भगवान भोलेनाथ से आपके सफलतम जीवन की कामना कर रहा हूं। और ये हमारे छोटे भाई सम्माननीय राहुल भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना है अरे डगमगा शकीना वो लाट थे वो। दादा सुनेंगे कि डगमगा शकीना वो लाट थे वो। अरे कीर्तन के असली सम्राट थे। तो गागर में सागर भर के, गागर में सागर भर के
मन को लुभाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। बड़े भैया परम श्रद्धे दादा श्री लालचंद दीक्षित जी बैठे हुए हैं, हमारे अशोक भैया यहीं कहीं बैठे होंगे। आप भी बहुत अच्छा सुनते हैं, अच्छा लिखते भी हैं, अच्छा सोचते भी हैं अशोक भैया। जरा देखिएगा शंभू हलचल भी कुछ प्रयास कर रहा है, कहना है अरे कल्पनाओं की मानो दादा कि कल्पनाओं की मानो खान ही चली गई। राहुल भैया कि कल्पनाओं की मानो खान ही चली गई। अरे कीर्तन का तन तो शेष है, जान ही चली। कीर्तन का तन तो शेष है, जान ही चली। तो आप भी अरे उनके जैसी कीर्ति कौन, मुकेश भैया उनके जैसी कीर्ति कौन आज है कमाए। वो जब याद आए बहुत याद आए। चूंकि श्रद्धांजलि की बहुत अद्भुत पंक्तियां बड़े भाई परम श्रद्धेय शशिराज कमल जी आपने पढ़ दी हैं, और उससे कहीं अच्छा दादा श्री शिवपूजन पांडे जी ने पढ़ दिया। और जो कुछ शेष बच रहा था दादा श्री राजकमल खुरपेची जी ने पढ़ दिया। बचा कुछ नहीं, बहुत सोचता रहा, मैंने सोचा क्या लिखा जाए क्या लिखा जाए, लेकिन कुछ न कुछ आया आप लोगों के आशीर्वाद से। तो सुनिएगा, एक टुकड़ा और जोड़ रहा हूं, कहना है अरे कीर्तन के रस छंद कीर्तन के रस छंद और अलंकार थे। दत्तू कीर्तन के रस छंद और अलंकार थे। मां शारदे की वीणा के वो तार थे। मां शारदे की वीणा के वो तार। दादा की आज भी उनकी आभा, आज भी उनकी आभा हम सब में समाए। वो जब याद आए बहुत याद आए। कि रो रहा है दिल तुम्हें कैसे भुलाए। वो जब याद आए बहुत याद आए। वो जब याद आए बहुत याद आए।
और ये एक बहुत अमूल्य आशीर्वाद परम श्रद्धेय परम पूज्य दादा श्री लालचंद दीक्षित जी की ओर से प्रदान हुआ है।